रोटियां ये ठंडी बना के दे, तुम चप्पल से मारते हो वही बच्ची। हाँ, चावल अगर सर्दी के मौसम में रात के सुबह को गर्म करके हमारी बहनें अपने शौहर को, अपने भाई को देती है ना, ये प्लेट समेत उस पर गालियों की बौछार करता है। आशिकी से नहीं कहते। हड्डियां मुसलमानों के घरों के अंदर खाने वाली हिंदुओं के दरवाजों पर फेंक दी जाएं, लड़ाई हो, कुरान जला दिए जाएं, इसे इश्क नहीं कहते। क्या कहना? 4 बच्चे, यतीम बच्चे खेल रहे थे, तुम घर में दाखिल हुए सेब और केले लेकर के, पूछे अपनी बीवी से मेरा बेटा किधर है? बोले वो बाहर खेल रहा है। आपने एक केला, एक सेब अपने हाथ में लिया, उन यतीम बच्चों के सामने अपने बच्चे को बुलाया, दरा ये केले पकड़ ले, ये सेब पकड़ ले, खा ले, किसी को देना नहीं। वो 4 यतीम बच्चे तुम्हारे बच्चे के मुंह में सेब के आते जाते हुए मंजरनामे को देख रहे हैं। जिनको सूखी रोटियां नसीब नहीं है, उनके सामने तुम्हारे बच्चे फ्रूट्स खाते हैं। ये इश्क नहीं मेरे भाई, इश्क नहीं है। समझे, अजान की आवाज हो तो मुअज्जिन के लहजे का मजाक उड़ाया जाता है, इश्क नहीं है। समझे, अगर कपड़े ब्रांडेड न मिले तो शिकवा शिकायत करते हैं, जूते अच्छे मिल जाए ना तो नमाजियों के सादात के चेहरे के सामने यूं करके बैठते हैं, यूं करके। इसे इश्क नहीं कहते, इश्क कुर्बानी मांगता है। इश्क किसे कहते हैं? अगर देखना हो तो आमिना के लाल को देखो ताइफ में चलते हुए। इश्क किसे कहते हैं? 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। किसे इश्क कहते हैं? आज अगर चावल के दाने शादियों में कोई हमें दावत देता है ना, रोटी का एक टुकड़ा कोई खा लेता है, उस रोटी को पूरी हम उठा करके नीचे फेंक देते हैं। इससे बीमारियां पैदा होंगी, इन्फेक्शन होगा, नीचे फेंको। चावल के बड़े बड़े ढेले हमारे जूतों के नीचे दबे रहते हैं। ये इश्क नहीं मेरे भाई, माफ करना, हम जमीन पर लोड हो गए हैं। किसे इश्क कहते हैं? इश्क कुर्बानी मांगता है। हुजूर का 3 साल तक हुक्का पानी बंद किया गया मदीने में। कितने साल तक? 3 साल तक। हुजूर के गुलाम क्या खाते थे मालूम है आपको? चीख निकल आएगी। जो चप्पलों में चमड़े लगे होते हैं, हुजूर के गुलाम उसे चाकू से काट करके पानी में भिगो के खाया करते थे। मक्के शरीफ का वाकया है, समझ रहे हैं आप? थोड़ी सी आग बेतवज्जी हो जाए, हम सेल्फी लेकर के और खाने के टेबल पर अगर रोटी ना आए, गोश्त ना आए, तो हम गालियां देके भेजते हैं, साले के पास खाना नहीं था तो मुझे क्यों बुलाया था? हमने 500 रुपए का पेट्रोल जलाया है, हम गालियां देते हैं। कभी हुजूर का दस्तरखान भी देखो, कभी अल्लाह के वलियों की आजमाइश भी देखो यार। अल्लाह अल्लाह दुआ किया करो, अल्लाह खाने से पहले भूखों को खिला दे, किसी प्यासे को पिला दिया करो। सोचा करो, कभी जानवर भूखे प्यासे सर्दी के मौसम में तड़पते हैं, उनके लिए भी दुआ कर दिया करो। सबको खिला नहीं सकते। आशिक किसे कहते हैं? ये रात के 1 बजे तुम्हारे दरवाजे पर बैठ के पबजी गेम खेलने वाले आशिक नहीं हो सकते। ये मुसलमानों के बच्चे नशे की दवा पीने वाले आशिक नहीं हो सकते। ये कोक, एविल, कंपोज, कोक सिरप पीने वाले, एविल का इस्तेमाल, ये विक्स का इस्तेमाल करते हैं, आशिक नहीं हो सकते। दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतें लूटने वाले आशिक नहीं हो सकते। समझ रहे मेरी बात? खाने के दस्तरखान पर खाने के पाकीज़ा अनवाउ अक़साम के मज़ाक़, गुंबदो मीनार सलामत होते हैं। जब ये ज़मीन पे रहते हैं तो गंदगी के ढेर पे रहते हैं, जब दुनिया से चले जाते हैं तो फिर इत्रपाशी हुआ करती है। जब जमीन पे रहते हैं तो बेलिबास रहते हैं, जाने के बाद चादरों के ढेर लग जाते हैं। जब ये जमीन पे रहते हैं तो इनके करीब कोई नहीं जाता, जाने के बाद बावजूद लोग मुअद्दब तरीके से हाजिर होते हैं। जमीन पे छप्पर में रहते हैं और जाने के बाद देखिए आप, ये गुंबदो मीनार चमकते रहते हैं। जमीन पे है तो भूखे नजर आते हैं, जाने के बाद तबरुकात, शीरीनी, लंगर तकसीम होते हैं। वाह वाह, मेहनतें करते हैं, कुर्बानियां देते हैं, तब जाके इतनी बड़ी पोस्ट, इतना बड़ा मनसब मिलता है। समझे मेरी बात? सरकार गौसे आजम फरमाते, मैं आशिक बनने के लिए निकला, मेरा काम क्या था? मैं मदायन के जंगल में एक ही कलमा पढ़ता था, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। हुजूर का एक गुलाम इटली गया था, इटली, हुजूर का सहाबी, एम्बेसडर था, विदेश मंत्री, सफीर था वो। जब वहां पर गया ना, इटली गया, इटली, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह सामने बैठा था, दस्तरखान लगा, वो खाना खाने लगा। जब हुजूर के गुलाम ने खाना खाया ना, एक रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था, दस्तरखान लपेटा गया तो हुजूर के गुलाम ने आगे बढ़ के देखा, रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, आगे बढ़े, उसे उठाया और चूम करके खा लिया, चूम करके खा लिया। जब उसे खा लिया तो मीडिएटर ने क्या कहा? मैं चुप, अरब के बद्दू कहीं के, जाहिल हो तुम, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम हमेशा जानवर चराओगे अरब के पहाड़ों के दरमियान। तुम्हें पता है कि इटली के लोग जमीन पर पड़ी हुई रोटियां उठा के खाने को बुरा मानते हैं, तुमने रोटी उठा के खा ली, ये कौन सा तरीका है? तो हुजूर के गुलाम ने कहा, बे चुप, मैं तुम जैसे जालिमों को देखूं कि रसूल पाक की सुन्नत देखूं। मेरे सामने आमिना के लाल का कैरेक्टर मौजूद है, जिसने मुझे जहन्नम से बचाया, मेरे लिए वो काफी है। सुन, अपनी रोटियां संभाल के रख, मुझे तू तमीज सिखाएगा, रोटियां खाने का ढंग मुझे बताएगा। हुजूर तो अपनी ससुराल में गए थे, अम्मी आयशा के घर में गए थे, और रोटी पड़ी हुई थी, उसे उठा के खा लिया और फरमाया, आयशा ये जिस कौम से भागी है फिर कभी नहीं आई। हुजूर गौस पाक फरमाते, मुझे भूख लगी थी। मेरी बहनें सुने,
जो ससुराल में जा करके अगर रात को रोटियां ना मिले ना तो अपनी माँ से कहती है अम्मी, फरमाया क्या बात है मेरी बेटी, ससुराल में खैरियत है? बोले किस फटीचर घर मेरी शादी की। कहा तूने मेरा रिश्ता किया? मेरी माँ, एक रोटी मुझे आज नसीब नहीं हुई, भूखी हूं, भूखी हुई मेरी माँ। ये लड़कियां समझती हैं कि माँ से अपने ससुराल की शिकायत करूंगी तो माँ खुश हो जाएगी। इनको पता ही नहीं है कि तुम तो भूखी थी, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे इस जुमले की वजह से भूखी रह गई। तुमने अपनी माँ को खुश नहीं किया, रुला दिया अपनी माँ को। तुम अगर यहां पर झूठ बोल जाती, अम्मी अल्लाह का शुक्र है कल भी पेट भरा था, परसों भी पेट भरा था, कल फिर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तुम्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, तो खुदा की कसम तुझे भी नींद आ जाती और तेरी माँ भी सुकून से सो जाती। एक रोटी के ना मिलने पर अब आज हमारी बहनें बाजारों में चली आती हैं, फिर केस की नौबत आती है, मुकदमे हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। हुजूर की बेटी मखदूमा फातिमा से मौला अली ने पूछा था, अरे मेरी बेटी फातिमा, हसन हो गया, हुसैन हो गए, जैनब हो गई, मोहसिन हो गए, लेकिन तूने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, क्या कहना, तूने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं। हुजूर की बेटी ने फरमाया, अरे मेरे शोहर अली, मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने मुझे विदा किया था, कहा था अरे मेरी बेटी फातिमा, अली से वो चीज न मांगना जो अली के पास ना हो। क्या कहना, क्या कहना। समझ रहे आप, मैं देने के लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, मांगने के लिए नहीं पैदा किया। बहनों, हदिया तशक्कुर बजा लाओ, तुम्हें अल्लाह ने एक मुबारक घर अता फरमाया है। कितनी लड़कियां हैं रिश्तों की मुंतजिर हुई, बूढ़ी हो गई, मर गई, अब तक उनके हाथ पीले ना हो सके। अगर तुम्हारे हाथ पीले हो गए, एक घर मिला, छप्पर मिला, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये गौस आजम है, ये सैयदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। फरमाते भूख की वजह से मैं गिर पड़ रहा था। मैं शूनीजिया की एक मस्जिद में गया और जा करके उत्तर दक्षिण का एरिया था, मैंने टेक लगाई, यूं जाके बैठ गया। मैं समझ गया कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। सुनो साहिबो, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन। किसकी बात मैं कर रहा हूं? वकुनु मा सादिकीन, जो सच्चों का सरदार है, जिसके साथ रहने का हुक्म दिया जा रहा है। गौस पाक फरमाते, मैं समझ गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आपको शायद इल्म ना हो, लेकिन सुन ले, दुनिया की सबसे खतरनाक जो मौत होती है वो कौन सी होती है बता दूं? भूख होती है, भूख। पिस्टल से किसी को मार दो, फांसी दे दो, किसी को तलवार से मार दो, इतनी दर्दनाक मौत नहीं होती जितनी भयंकर मौत भूख की वजह से होती है। अल्लामा शहादत निज़ामी साहब के जुमला तकरीर का था, आपने फरमाया था काबे शरीफ के आंगन से लेकर के मीना की वादी जो 6 किलोमीटर का फासला है, तकरीबन 60 नबियों की गायबाना तौर पर मज़ारात मुबारका हैं। इन 60 नबियों की मौतें भूख की वजह से हुई हैं, भूख की वजह से हुई हैं। सैयद साहब, नजम भाई, देखें आज हमारे नाजो नखरे कितने होते हैं जलसे जुलूस की दुनिया में। हाँ, रात के 1 बजे जिसने अपनी बच्चियों को कभी गर्म रोटी नहीं खिलाई ना, वो भी पका के रोटियां देता है। हम तनकीद करते हैं आटा अच्छा नहीं है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते। हाँ, अल्लाह अकबर। सरकार गौस आजम फरमाते, मैं उस मस्जिद में आके बैठ गया, मैं इतना भूखा था, मैं समझ गया अब बचूंगा नहीं, अब बचूंगा नहीं। अल्लाह अकबर। कहते थोड़ी देर के बाद उस मस्जिद में दूसरी तरफ, यानी उत्तर और दक्षिण, एक मुसाफिर आ गया। उसके हाथ में झोला था, उसमें खाना था, यानी टिफिन लेके आया था। मैं इधर बैठा हुआ था, वो उधर बैठा हुआ था। उसने मेरे सामने टिफिन खोला, यानी झोला खोला, और खाना सामने आ गया। सरकार गौस पाक फरमाते, मैं आंखें खोले उसे देख रहा था। मैं बहुत रोया था, इस जुमले को सुन करके बहुत रोया था। किताब रख दी, फिर बाद में इस वाक़े को पढ़ा था। गौस पाक फरमाते हैं, मेरे सामने वो खाना खाता था, मेरे सामने वो खाना खाता था। अल्लाह अकबर। सरकार गौस आज़म फरमाते, मैं देखता रहा, मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी थी, लुकमा वो उठाता था और मुंह मेरा खुल जाया करता था, मुंह मेरा खुल जाया करता था। मैं उसे देखता था, आंखें खोल करके उसने मुझे देखा, कहा है मुसाफिर, ताल ताल इधर इधर आ। गौस पाक फरमाते, बड़ी मुश्किल से मैं उठा, उठ करके उसके करीब गया। जब उसके करीब गया तो उसने प्लेट को मेरे सामने खसका के बोला, खा ले, ये न तेरा है न मेरा है, खा ले। मैंने कहा, तेरा नहीं है, मेरा नहीं है, फिर किसका है? तू है कौन? कहाँ का है? कहाँ का रहने वाला है? उसने कहा, ए मुसाफिर सुन, मैं बगदाद का नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो मैंने कहा, फिर तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं ईरान का रहने वाला हूँ। यही ईरान गौस पाक का मुल्क है, जहाँ गौस पाक पैदा हुए। बोले, तुम ईरानी हो? उसने कहा, जी शेख, मैं ईरानी हूँ। फरमाया, ईरान में कहाँ के हो? तेहरान के, जिसका नाम पहले रे था। मशहद के हो, जाम के हो, बुस्ताम के हो, खिरकान के हो, काशान के, शाहजान के, सीस्तान के, कहाँ के हो?
उसने कहा ना 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 मुसाफिर, मैं इन शहरों में से कहीं का नहीं हूं, मैं तो जीलान का रहने वाला हूं। क्या कहना, वाह वाह, समझते हैं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बोले मैं तो जीलान करने वाला हूं। इतना सुना तो गौस पाक की आंखों में आंसू आ गए। यही जीलान गौस पाक का शहर था। क्या कहना, अपने माशाअल्लाह। शहर का नाम सुना तो रोने लगे। बोले तुम जीलानी हो? उसने कहा हाँ मैं जीलानी हूं। फरमाया कि यहां कैसे? तो वो कहता है कि मैं बिजनेस के लिए अपने घर से निकला था बगदाद आने के लिए। तो मेरे आने से पहले मेरे मोहल्ले में एक शरफा का, शरीफों का खानदान रहता है। उस खानदान में एक बूढ़ी मखदूमा रहती है। इतनी मुबारक है ऐ मुसाफिर, जब सारे जीलान वालों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं तो वो बूढ़ी माँ अपने हाथों को उठा के दुआ मांगती है, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल कर क्या लेता है। कहना, वाह वाह। गौस पाक फरमाते तेरे मोहल्ले में बूढ़ी औरत है? खातून ने फरमाया हाँ। तो फरमाते हैं उसका नाम क्या है? देखो साहिबो, उसका नाम क्या है? तो मुसाफिर कहता है उसका नाम है फातिमा उम्मुल खैर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यही नाम गौस पाक की माँ का था। क्या कहना, माशाअल्लाह। सरकार गौस पाक ने अपनी माँ का नाम सुना, तड़प गए। बोले अच्छा फिर क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं जब निकलने वाला था तो उन्होंने मुझे बुलाया। बोला बेटा। मैंने कहा क्या बात है? पर्दे मेरे के बोली तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मैं बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। बोले क्या करने? मैंने कहा मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ। तो माँ अंदर से रोने लगी। बोली बगदाद में मेरा एक बेटा रहता है जो जामिया निजामिया में पढ़ने के लिए गया है, उसका नाम अब्दुल कादिर है। माशाअल्लाह। उसका नाम अब्दुल कादिर। उसका नाम अब्दुल कादिर है। अब मेरी उससे मुलाकात नहीं होगी। जुमला सुने आप। अम्मी जान कहती हैं ऐ मेरे बेटे, वो मेरा बेटा अब्दुल कादिर है, उसे मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया। कई दिनों से उसकी याद ज्यादा आ रही है, कई दिनों से उसकी यादें ज्यादा मुझे परेशान घेर रही हैं। लग रहा है मेरा अब्दुल कादिर भूखा है, वाह। लग रहा है मेरा बेटा कुछ खाया नहीं, उसकी याद बहुत आती है। दोस्तों महसूस करते हो, एक बेटा जब भूखा होता है तो माँ को खबर हो जाती है, क्या कहना, लेकिन अफसोस जब माँ भूखी होती है तो बेटों को खबर नहीं होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ? अफसोस है। हाँ, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब मैंने माँ का नाम सुना तड़प गया। मैंने कहा फिर? वो कहता है कि मैं आया अपनी बिजनेस के लिए। मुझसे बोली मेरे ये कुछ पैसे हैं, मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे देना। मैंने जीलान देखा, गौस पाक की अम्मी के रोजे को देखा, हुजूर गौस पाक के अब्बू के रोजे को देखा, मैंने उस बारगाह के फैज़ व बरकात को देखा। याद आती है तो लगता है कि जिसे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, जिसे हार्ट हो जाएगा। इतनी बड़ी कुर्बानियां मेरे शेख ने दी हैं। गौस पाक की अम्मी कहती जा मेरे बेटे अब्दुल कादिर को ये पैसा दे देना, कहना तेरी माँ खैरियत से है, तुझे याद करती है लेकिन तुझसे मिल नहीं सकती, जा। बोले फिर? बोले मैंने अपनी बिजनेस की बगदाद में, और जब मेरा काम हो गया तो मैं सीधे गया जामिया निजामिया। जा करके मैंने वहाँ के असातिज़ा टीचर्स से, मुहद्दिसीन से मैंने कहा इस इदारे में, मदरसे में, स्कूल में कोई अब्दुल कादिर है जीलान का? लोगों ने कहा ओ अब्दुल कादिर जीलानी। मैंने कहा हाँ वही जीलानी। लोग बोले वो तो यहाँ से पढ़ के चला गया, वो फारिग हो गया, वो चला गया, उसकी दस्तार हो गई, वो चला गया। मैंने कहा कहाँ है? बोले ढूंढो, वो तो दरगाह पे कहीं होगा। मैं कुरकुक चला गया, सुलेमानिया इलाके में, यूनुस अलैहिस्सलाम मोसिल चला गया, शायद वहां मिले। बोले नहीं मिला। किसी ने कहा वो काज़िमैन में होगा, इमाम मूसा काजिम, इमाम जवाद तकी की बारगाह में। बोले वहां पर गया, सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। बोले वहां से किसी ने कहा इमाम आजम की बारगाह में होगा। मैं वहां से 3 किलोमीटर कुबरी ब्रिज का रास्ता तय करके मैं इमाम मूसा काजिम में आया, इमाम आजम अबू हनीफा में आया, अब्दुल कादिर न मिला। करीब में बिशर हाफी है, वहां गया, अब्दुल कादिर न मिला। करीब में अबू बकर शिबली है, वहां गया, अब्दुल कादिर न मिला। करीब में शेख अबू हसन नूरी है, वहां गया, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा अब्दुल कादिर? मैंने कहा हाँ। बोले वो नजफ में मौला अली के रोजे पे होगा। बोले मैं नजफ गया, अब्दुल कादिर न मिला। बोले फिर? बोले किसी ने कहा वो करबला में हुसैन अब्बास के रोजे पे लिपट के रोता होगा। बोले वहां गया। बोले मैं क्या बताऊं साहब, अब्दुल कादिर को बहुत ढूंढा, सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा किसको ढूंढता है? मैंने कहा अब्दुल कादिर को। बोले ना 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 वो नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्यों? बोले वो मदायन के जंगलों में खो गया, इल्लल्लाहु 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 के नारे ने उसे खो दिया है, तो अब्दुल कादिर से मिल नहीं सकता। समझे? मैंने उसे बहुत ढूंढा, नहीं मिला। उसके ढूंढने के चक्कर में मेरे अपने पैसे खत्म हो गए। जब मेरे अपने पैसे खत्म हो गए तो उसकी मां ने जो मुझे खर्चे के लिए पैसे दिए थे,